नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बिंदु है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन व काव्य भेद। पूर्व कक्षाओं में हमने काव्य लक्षण व काव्य हेतु का अध्ययन किया। इसके जस्ट पूर्व कक्षा में हमने काव्य प्रयोजन का भी अध्ययन किया था। काव्य प्रयोजन के अध्ययन के दौरान हमने संस्कृत आचार्यों के जो मत है उनका अध्ययन किया था। आज हम हिंदी के जो विद्वान हैं उन विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, तुलसीदास जी। यानी तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन क्या है, उन्होंने काव्य का उद्देश्य क्या माना है। यानी साहित्यकार, रचनाकार साहित्य का सर्जन, काव्य का सर्जन क्यों करता है, क्या उद्देश्य है उसका, यही काव्य प्रयोजन है। तो हिंदी जो साहित्यकार हैं उनके मतों का हम अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन स्वांत सुकाई माना है। एक दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया उन्होंने। स्वांत सिकाई तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। उन्होंने स्वांत सुकाई माना है। आपको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है, स्वांत सुकाए। इस प्रकार ही आपको याद करना है ताकि बड़ी आसानी से आप उसका उत्तर दे सको। दूसरे विद्वान कुलपति मिश्र। आचार्य कुलपति मिश्र जो है उन्होंने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन माना। दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया उन्होंने भी। जस संपत्ति आनंद अति, दुखिन डारे खोई, होत कवित्य चतुराई जगत राम बस होय। यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान, ये काव्य प्रयोजन माने हैं कुलपति मिश्र ने। यानी आपको ज़्यादा दोहे में उलझना नहीं है, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य प्रयोजन माना है। अगले विद्वान देव। देव ने आनंद और यश को काव्य प्रयोजन माना है। ऊंच नीच और कर्म बस, चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस, नव्य काव्य सुख सार। दोहे से स्पष्ट भी हो रहा है आनंद और यश ही काव्य प्रयोजन है। अगले विद्वान सोमनाथ। सोमनाथ जी ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट नाश और उपदेश, इनको काव्य प्रयोजन माना है। कीर्तिवत विनोद अरु, अति मंगल को रेति, करो भलो उपदेश नित, वह कवित चिति चेती। अगले विद्वान मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही अच्छा उदाहरण है इनका, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये, और बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। इन्होंने मनोरंजन और जो उपदेश है उसी को काव्य का प्रयोजन माना है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी काव्यकार, रचनाकार काव्य का रचना केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं करे, उचित उपदेश भी हो ताकि जो पाठक है उसके मन का या चित्त का संस्कार हो सके। अगले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भी दो प्रयोजन माने हैं, आनंद और लोक मंगल। अगले विद्वान डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय ने रस का जो आनंद है, रसानंद यानी पाठक को आनंद की जो प्राप्ति हो, उस आनंद की प्राप्ति को ही, रसानंद को ही उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अगले विद्वान आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो काव्य का प्रयोजन है वो आत्म अनुभूति को माना है। यानी आत्मा की अनुभूति होना, पाठक को जो अनुभूति होती है। अगले विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है मनुष्य जाति का हित। यानी जो काव्यकार है, रचनाकार है, काव्य का जो सर्जन कर रहा है उसके सर्जन का उद्देश्य है ताकि जो पाठक है, जो मनुष्य जाति है, उसका उस काव्य से, उस रचना से, उस सर्जन से उसका हित हो, यही उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अगले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी तर्क बहुत अच्छा है। उन्होंने माना
कि केवल मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको संतुष्ट करना ही साहित्य का प्रयोजन नहीं है, काव्य का प्रयोजन नहीं है, बल्कि काव्य का जो प्रयोजन है वो मनुष्य जीवन को और अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करे तो ही वही काव्य का प्रयोजन है। अगले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काव्य का प्रयोजन है, कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है, यानी आनंद को ही इन्होंने काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। अगले विद्वान प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य मन का संस्कार करे, साहित्य से मन का संस्कार हो, यानी साहित्य से मन का संस्कार हो, यही प्रेमचंद जी के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। प्रेमचंद जी का मत है कि देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली जो सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली एक सच्चाई है, जो काव्य की जो लो है, उस काव्य की लो का ही उन्होंने ये उदाहरण पेश किया है। उनका ही मानना है कि काव्य की जो बदौलत है, साहित्य से ही मन का संस्कार होता है, जो पाठक का जो हृदय है, पाठक का जो मस्तिष्क है, उसका संस्कार होता है, उसको आनंद की अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी के जो हमारे साहित्यकार थे, हिंदी के साहित्यकारों के मत है। पूर्व वीडियो में हमने संस्कृत के साहित्यकारों के आचार्यों के मतों का अध्ययन किया था। अब पाश्चात्य चिंतकों के मत और मनोवैज्ञानिकों के मत भी है, तो अभी इस क्लास में ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम पाश्चात्य जो चिंतक है और मनोवैज्ञानिक को जो मत है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।